हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरबीआई के टोकनाइजेशन इनिशिएटिव के बारे में। तो इस इनिशिएटिव के अंडर सभी कंपनीज जिसके पास अपने कस्टमर्स का क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का डेटा सेव किया हुआ है, उनको ये सब डेटा डिलीट करना पड़ेगा और उसको रिप्लेस करना पड़ेगा एक यूनिक टोकन नंबर से। तो अगर हम आरबीआई की माने तो आरबीआई के तरफ से एक कहा जा रहा है कि COF मतलब कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन नॉर्म्स जब इंट्रोड्यूस हो गए तो कस्टमर का जो पेमेंट एक्सपीरियंस है वो एकदम बेहतर हो जाएगा और कस्टमर की जो ट्रांजैक्शन की सेफ्टी है वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होने वाली है, ऐसा आरबीआई का मानना है। और ये जो नया टोकनाइजेशन सिस्टम है इसकी वजह से पेमेंट करना भी एकदम कन्वीनियंट हो जाएगा। तो जो भी आप ऑनलाइन पोर्टल पे जब भी कार्ड आप यूज़ करोगे पेमेंट के लिए, तो जो है उसको एक टोकनाइज फॉर्मेट में सेव किया जाएगा और वो जो डेटा है वो इंक्रिप्टेड रहेगा। तो इसके लिए जो सेफ्टी है यहाँ पे कस्टमर की बहुत ही इंश्योर की जा रही है। तो फाइनली 1 अक्टूबर 2022 से जो नॉर्म्स है टोकनाइजेशन के वो इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तो आपका पूरा डेटा जो भी ऑनलाइन पोर्टल या फिर उनके ऐप्स पे, मर्चेंट के ऐप्स पे जो भी या फिर पॉज में से जो सेव किया गया है उनके सर्वर पे, वो पूरा का पूरा डिलीट किया जाएगा। और 1 जनवरी 2022 से गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इंस्ट्रक्ट करके रखा हुआ है ऑल मर्चेंट्स और ऑनलाइन पोर्टल्स को कि आपको कस्टमर का डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का डेटा सेव नहीं करना है। इनिशियली गवर्नमेंट ने 1 जुलाई 2022 से जो है टोकनाइजेशन का नॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करने का ट्राई किया था, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो टोकन्स जनरेट होने थे वो ज़्यादा हुए नहीं थे और ई-कॉमर्स पोर्टल्स या फिर ऑनलाइन पोर्टल्स या फिर मर्चेंट के कुछ इश्यूज़ थे, उनको भी गवर्नमेंट को एड्रेस करना था। इसके लिए गवर्नमेंट ने इस डेट को 3 महीने से आगे कर दिया, जो कि है 1 अक्टूबर। तो ये फाइनली 1 अक्टूबर को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो इनिशियली ये डेटा जो है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का कैसे कैप्चर किया जा रहा था, आप तो नॉर्मली अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते ही होगे या फिर डीमार्ट पे आपने पॉज मशीन में आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को भी स्वाइप किया ही होगा। तो नॉर्मली इन कंपनीज़ के बड़े बड़े सर्वर होते हैं, तो उनके अंदर इनका डेटा जो है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का सेव हो जाता है। बट यहाँ पे रिस्क होता है कि डेटा लीक होने का। इनके सर्वर से अगर डेटा चोरी हो जाता है तो इस केस में बहुत कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो अभी जो डेटा है या फिर डीमार्ट के पॉज का सर्वर पे डेटा है या अमेजोन की वेबसाइट पे आपको नॉर्मली दिखता है, वो सब भी डिलीट हो जाएगा। और जब भी आप नए से डेबिट कार्ड को वहाँ पे यूज़ करोगे तो वहाँ पे आपको टोकन जनरेट करना होगा। उसके बाद वहाँ पे वो इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में डेटा जो है सेव हो जाएगा। तो आपको वहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए आपके कार्ड के जो लास्ट 4 डिजिट है वो वहाँ पे दिखेंगे। तो उस 4 डिजिट के ऊपर से आप पहचान पाओगे कि आपको कौन सा कार्ड यूज़ करना है। और एक कार्ड तीनों अलग अलग पोर्टल पे अलग अलग टोकन बनेगा। तो मतलब अगर आप अमेजोन के ऊपर कार्ड को यूज़ करते हो तो उसका टोकन अलग बनेगा। सेम कार्ड अगर फ्लिपकार्ट के ऊपर यूज़ करते हो तो उसका भी टोकन अलग बनेगा। और सेम कार्ड अगर आप डीमार्ट के ऊपर यूज़ करते हो तो उसका भी टोकन अलग बनेगा। तो एक कार्ड के लिए अलग अलग टोकन बन सकते हैं। तो इस टोकनाइजेशन नॉर्म्स को लाने के पीछे आरबीआई का मेन मोटिव तो यही था कि डेटा लीक, मतलब जैसे कि आप किसी ऑनलाइन पोर्टल पे जाके शॉपिंग करते हो और चेकआउट के टाइम आपका कार्ड का डिटेल पूरा डाल देते हो, तो वो जो कार्ड का डिटेल है उनके सर्वर पे चला जाता है। और बाय चांस अगर उनके सर्वर को कोई हैक कर लेता है या फिर वहाँ से आपके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का अगर डेटा चोरी हो जाता है तो फ्रॉड होने के चांसेस बहुत है। आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पैसा डेबिट भी हो सकता है। तो इस केसेस को रिड्यूस करने के लिए मेनली आरबीआई ने जो है ट्रांजैक्शन नॉर्म्स को लेके आई है। और इसके साथ साथ ऐसे भी इश्यूज़ देखे गए हैं कि किसी ऑनलाइन पोर्टल पे ट्रांजैक्शन करने से पहले आपको जो है डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड का पूरा डिटेल डाल के पहले से ही सेव करने को बोल दिया जाता है। तो इस जैसे प्रैक्टिसेस को भी ओवरकम करने के लिए आरबीआई ने ये जो है टोकनाइजेशन नॉर्म्स को लेके आया है। तो अभी न्यू नॉर्म्स की वजह से आपका कार्ड का डिटेल कंपनी के सर्वर पे सेव होगा ही नहीं, इसलिए ना डेटा लीक होने का टेंशन है, ना ही उसकी वजह से फ्रॉड होने का टेंशन। सिंपली आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के अगेंस्ट एक टोकन इशू किया जाएगा, वो भी इंक्रिप्टेड रहेगा और उसके अंदर आपको फ्रॉड होने के चांसेस ना के बराबर रहेंगे। तो अभी टोकनाइजेशन के बारे में अपनी बेसिक चीज़ें तो जान ली, तो अभी आप पूछोगे इसके ऊपर कुछ चार्जेस तो नहीं है। तो इसके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। हालांकि ये जो टोकनाइजेशन सिस्टम है वैलिड रहेगा सिर्फ डोमेस्टिक कार्ड्स के लिए, तो इंटरनेशनल कार्ड्स जो होंगे इसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगर आप एक कस्टमर हो जो ऑनलाइन पोर्टल से शॉपिंग कर रहे हो और चेकआउट के टाइम पे आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का डिटेल डाल रहे हो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको टोकन इशू ही करना है। अगर आप एट द टाइम ऑफ चेकआउट अगर क्रेडिट कार्ड डिटेल डालते हो और टोकन नहीं इशू करते हो, तो आपको बस इतना ही बात ध्यान में रखना है कि नेक्स्ट टाइम आप सेम पोर्टल पे जब भी जाओगे तो आपको आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का डिटेल फिर से डालना पड़ेगा। अगर एट द टाइम ऑफ चेकआउट आप टोकन
जो अगर इशू करा लेते हो तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी जाओगे तो आप तभी आपको इंक्रिप्टेड टोकन वहाँ पे दिखाई दे जाएगा और आपको शॉपिंग करना ईजी हो जाएगा। तो ये मैंडेटरी है नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फाइनली हम लोग एज ए कस्टमर एक बार देख लेते कि ये प्रोसेस कैसा रहेगा, मतलब टोकन आपको कैसे जनरेट करना है। तो फॉर एग्जांपल के लिए आप मान लो अमेज़ॉन के ऊपर आप शॉपिंग करने के लिए जाते हो, आपको जो भी चीज़ें चाहिए आपने कार्ट में ऐड कर ली और एट द टाइम ऑफ चेकआउट आप आपका क्रेडिट कार्ड का डिटेल डाल देते हो, मतलब 16 डिजिट का नंबर, उसके बाद CVV डाल दिया और फिर आपने जो है पेमेंट के लिए ओके कर दिया। तो जब जैसे आप पेमेंट के लिए ओके करोगे तो आपको वहाँ पे ऑप्शन पूछा जाएगा कि आपको आपका जो कार्ड है वो जो है टोकन जनरेट करना है कि नहीं। तो अगर आपको करना है तो आपको सिंपली ओके कर देना है। आपको एक OTP भेजा जाएगा, उस OTP को डाल के आपको वेरीफाई कर देना है। तो आपके कार्ड के अगेंस्ट एक इंक्रिप्टेड जो टोकन है क्रिएट हो जाएगा। हाँ, उस स्पेसिफिक वेबसाइट के लिए, मतलब आप अमेज़ॉन के ऊपर शॉपिंग कर रहे हो तो अमेज़ॉन के ऊपर वो कार्ड आपको इंक्रिप्टेड रूप में दिखाई देगा नेक्स्ट टाइम के लिए। तो अगर आप सेम कार्ड को फ्लिपकार्ट पे यूज़ करना चाहते हो तो आपको फिर से वहाँ पे एक टोकन जनरेट करना पड़ेगा। तो सिंपल प्रोसेस है, बस एक बार आप जब भी शॉपिंग के लिए जाओगे फर्स्ट टाइम तो आपको टोकन क्रिएट कर लेना है। तो अब नेक्स्ट टाइम वो इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में सेव किया हुआ जो टोकन है उसको यूज़ कर पाओगे। तो आई होप गाइज आपको जो टोकनाइजेशन के बारे में मैंने जानकारी दी आपको अच्छी लगी है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।